तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग होता है, ये बहुत बढ़िया रीजनिंग है। इसको समझते हैं पहले। तो ये कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग को कोड कुछ याद करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक याद कर लेते हैं। ये महीना का कोड हुआ है, और ये दिन का कोड है, और ये शताब्दी का कोड है। शताब्दी मतलब कि जो 100 साल के बाद जो ईयर होता है उसको हम लोग शताब्दी ईयर कहते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला है। यहाँ पर सब कुछ लिख दिए हैं, आपको समझाते हैं। महीने का कोड याद करने के लिए सबसे बेसिक यही होता है कि पहले 12 का स्क्वायर तो 144, फिर 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन हम लोग जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबको 3 में लिखना है। तो 0 25, फिर 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर में 2 डिजिट होता है, इसलिए 0 लगा देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 तो 0 25 हो जाएगा, फिर 0 36, और फिर 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। महीने का कोड आपको आराम से याद हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और ये दिन का तो संडे मंडे ट्यूसडे जैसे है वो 1 2 3 4 होते रहेगा। और शताब्दी कोड का पहले 8 का स्क्वायर 64, और फिर 4 5 20 20, तो 64 20 64 20। आपको समझाते हैं कैसे होगा। महीना का कोड जो है, जैसे कि जनवरी का होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, तो ऐसे होते जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला जो लिखे हैं, ये इसका यूज करके इसमें हम लोग किसी भी दिन का यूज करेंगे, उतार लेंगे। तो देखिए चलते हैं, समझते हैं कैसे। सबसे पहले महीना का कोड हुआ। पहले के साधु संत लोग, चाहे जो ये ज्योतिषी थे, वो लोग हम लोग को कैसे बताते थे। देखिए, वो लोग तो बताते थे, लेकिन हम लोग भी अब किसी को बता देंगे ऐसे ही तरीक़ा से। रीजनिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, रीजनिंग को पढ़ना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी का दिन, आप अपना बर्थडे का दिन बोलिए। ठीक है, आप अपना बर्थडे का बोलिए। हम ले लेते हैं ऐसे बेसिकली 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 15 अगस्त, तो हम लोग पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना का कोड लिखेंगे, फिर शताब्दी का कोड लिखेंगे। शताब्दी का कोड कौन सा है, ये है। अब देखिए, ये 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है। अब कोई पूछेगा कि 2000 का क्या होगा, तो 2000 का फिर यही हो जाएगा। 2000 का कैसे, क्योंकि ये लीप ईयर हुआ है। 1600 एक लीप ईयर है। ठीक है, 1600 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। तो जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो एक लीप ईयर है, और वो उसका 6 होगा। फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, एक बढ़ा दीजिएगा तो 4। अब फिर से बार ये ही रिपीट होगा। मान लीजिए कोई 2000 का पूछेगा, तो 2000 का फिर से 6, 2100 का फिर बढ़ाएगा 1, फिर 2200 का, 2300 का, 2400 का, 2500 का, 2600 का, 2700, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही है। अब देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त है, तो 15 पहले दिन लिखेंगे, तो 15 हो जाएगा। महीने का कोड अगस्त का देखिए यहाँ पर। अब कहीं से अगर पहले अभी शुरुआत से बनाएंगे, तो पहले ये लिख दीजिएगा जनवरी फरवरी, याद करके, मतलब याद क्या करना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। ठीक है, ये कहीं साइड में लिख लीजिएगा, तब बनाइएगा, 2 4 हाल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये अगस्त का क्या है, अगस्त का 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब क्या बोला है, शताब्दी कोड, यानी कि 1900 का, 1900 है ना, 1900, तो शताब्दी कोड 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, वर्ष ईयर, तो कितना साल है, तो जितना होगा लास्ट का 2 डिजिट लिखना है बस, लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट 47। क्या कि शताब्दी का कोड तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, तब केवल यही लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है लीप ईयर, तो इसमें कितना लीप ईयर हो जाएगा, तो 47 में हमको देखना होगा कि कितना लीप होगा, तो हम 4 से भागा करेंगे तब ना जी। तो आप तो जन्मे ना करते हैं जी बिहार से जो होगा समझता होगा। तो 4 से भागा कीजिए इसको, तो एक बार में 3 शेष वोष कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, शेष हमको कुछ आएगा उससे मतलब नहीं है, बस खाली भागा लग जाना चाहिए, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए। तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, तो इसको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 15 3 18, 11 47 76 76। ठीक है, भोजपुरी वो 76 को 6 से डिवाइड कीजिएगा। तो अब देखिए,
76 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 बचेगा, क्या कि 7 से 10 बार में डिवाइड हो जाएगा 70, लेकिन हम लोग का 6 बचेगा। तो जो बचेगा देखिए, जो बचेगा वही मेन है। अब जौन बचेगा मान लीजिए 6 बचा, तो 6वां दिन गिनेंगे, ठीक है। 6वां दिन, 6वां पर मतलब 6 वाला, 6 पर कौन आ रहा है, 6 पर कौन आ रहा है, फ्राइडे, 6 पे आ रहा है फ्राइडे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्राइडे। अब आप लोग मोबाइल में खोलिए, गूगल पर खोलिए कि 15 अगस्त 1947 पर क्या था, फ्राइडे ही होगा, समझते हैं हम। तो ऐसे ही रीजनिंग को इंटरेस्टिंग तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एगो अपना तरह कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अपना बर्थडे का या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम कुछ भी ले लिए, मान लीजिए 1900 का ले लिए, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा कि एक बार 2000 का लेकर दिखाएं। तो देखिए 2000 का लेकर दिखा रहे हैं। मान लीजिए 15 सितंबर 2005, 2000 है। अब देखिए यहाँ पर पहले दिन लिखिए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। खाली 5 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, इस पर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 15 महीना का कोड सितंबर का क्या है 6, सितंबर का 6। अब क्या लिखना है, शताब्दी कोड 2000 का, तो हम बोले हैं कि 1900 के बाद 2000 फिर रिपीट हो जाएगा, तो 6 है, तो 6। अब यहाँ पर फिर से वर्ष कितना है 5, तो लास्ट में दो डिजिट उठाना है, तो लास्ट में 2 डिजिट 5 हैं, 0 तो पहले है तो उससे मतलब नहीं है, पहले 0 होता है तो मतलब नहीं होता है। लीप ईयर कितना होगा, तो 4 में 5 करिएगा तो एक ना आएगा जी, 4 में 5 कीजिएगा तो एक ना आएगा जी, एगो शेष हो जाएगा, तो शेष को तो हमको देखना ही नहीं है, शेष हमारा दुश्मन है, उसको देखना ही नहीं है, एक है, ठीक है। अब हमको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 20 32 एक 33 नहीं ना होगा जी। और डिवाइड कीजिएगा तो 4 और 28 और 5 रिमेनिंग होगा, तो 5 रिमेनिंग होगा, तो 5 वाला ये हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो थर्सडे हो जाएगा। अब इतिहास खोल के देखिए, थर्सडे होगा नहीं होगा तो बोलेगा हमसे, होगा थर्सडे ही होगा। तो ऐसे ही रीजनिंग बनाते हैं, तब तक लेके जाए।